जहाज ने बुरा माना सिवाय मेरी सास के। अब पूछो क्या हुआ। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जद्दे में उम्रे के पैसेंजर्स फंस गए थे। फ्लाइट्स नहीं थी, एयरपोर्ट पे पड़े रहे और एक क़यामत गुजर पड़ी उन पर। तो हमारी खुशनसीबी कि उम्रा करके PIA की फ़्लाइट से जद्दे से एक पैसेंजर आए हैं कराची, और उन्होंने फ़ोन किया कि मैं लूज टॉक में आके बताना चाहता हूँ कि हम पे क्या गुजरी। सिगरेट पी रहे हैं। मैंने उनको मना किया कि प्रोग्राम में बुझा दी। हाँ बुझा दी। शुक्रिया। तो क्या करना चाहते हैं? एहतजाज। किसके खिलाफ? अबे एक बात सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। ये जो है ना मौलाना हशरत मोहानी, उन्होंने जद्दे का जो पैदल सफ़र किया था उसमें उन्होंने इतनी तकलीफ नहीं उठाई होगी जितनी तकलीफ कौमी एयरलाइन ने हमको पहुंचाई है। बताओ, जहाज पे झंडा बनाया हुआ है, झंडा, और डंडा मुसाफिरों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ धड़। समझे कि नहीं समझे? एयरलाइन वाले भी इंसान हैं। नहीं, एयरलाइन वाले इंसान नहीं है भाई, फरिश्ते हैं, फरिश्ते। शुक्रिया बहुत। सालों के पर लग गए और जद्दा एयरपोर्ट से सब उड़ गए फुर्से। कसूर मेरे भाई उम्रा करने वालों का है। हाँ, कि हमने उम्रा क्यों किया, उम्रे पे क्यों गए, दुबई क्यों नहीं गए, ये ना। नहीं, आप मेरी बात सुने। अब क्यों सुनूं तेरी बात, क्यों सुनूं? मुझे बुलाया तो मेरी सुनो। आप लोगों ने अपनी वापसी की जो तारीख तय थी एयरलाइन वालों से, हाँ? वो सिर्फ ज़्यादा दिन जद्दे में गुजारने के लिए वो तारीख पे आप लोग वापस नहीं आए, आगे बढ़वा दी तारीखें। टिकट हमने तुझे दिया था ना कि तू एयरलाइन को दे दे, है ना? मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अबे तो जब मुझे बुलाया तो मेरी बात कर, दूसरों की बात क्यों कर रहा भाई? दूसरों की बात क्यों कर रहे तुम? आपके साथ क्या हुआ? ये सवाल उल्टा करो कि मेरे साथ क्या नहीं हुआ। आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ क्या नहीं हुआ ये पूछ। जब तक ये नहीं पूछोगे जवाब नहीं दूंगा। पूछो मेरे साथ क्या नहीं हुआ। आपके साथ क्या नहीं हुआ? हाँ। अब हुई ना मजेदारी की बात। देखो भाई, बात ये है कि उम्रे पे जाने के लिए हम तैयार हुए। कौन? मैं, मेरी बीवी और मेरी अम्मा। अब्बा नहीं थे। तो कभी तो होंगे। अबे क्यों है बेहुदा आदमी, इस बात का क्या मतलब है कि कभी तो होंगे? किस तरह की बात कर रहा है बे तू? मेरा मतलब था, नहीं, तुम मुझे जानते नहीं हो अभी। क्या पता कि आपके वालिद ने आपकी अम्मा को छोड़ दिया हो या इंतकाल हो गया। नहीं, अल्लाह ना करे भाई, इस तरह की बात नहीं। हाँ, बात ये है कि अब्बा ने अम्मा से प्रॉमिस करा था। क्या करा था? प्रॉमिस करा था कि भाई मैं आपको उम्रे के ऊपर लेके जाऊंगा। अब हुआ क्या कि वालिद साहब ने पता कराया किराया जद्दे का उम्रे के लिए, तो बस वो किराया सुनने के बाद उम्रा तो ना करा सके, दुनिया से कूच कर गए। उतने पैसे नहीं थे उनके पास। अगर पैसे पड़े तो भाई थे बड़े कंजूस। लेकिन एक बात बताओ, ये तुम इंटरव्यू मेरा कर रहे हो या मेरा अब्बा का कर रहे हो? किसका इंटरव्यू कर रहे हो तुम? बातें तो आप बता रहे, मैंने तो कुछ नहीं पूछा था। मैंने तो कुछ नहीं पूछा था। अब आओ जरा मेरे घर की तरफ, सुनो। अब मेरे घर की तरफ आओ, देखो क्या सीन हुआ मेरे घर में। मेरे घर में ये सीन चल रहा था कि मेरी बीवी को जब ये मालूम हुआ कि मेरी अम्मा भी साथ जा रही है, तो एक पासा फेंका उनने। कहने लगी मेरे अब्बा और मेरे अम्मी भी जाएंगे। मैंने कहा चंदा, हम क्लिफ्टन नहीं जा रहे, उम्रे पे जा रहे हैं। कहने लगी नहीं, मैंने तो उनसे वादा करा है, लेके जाना पड़ेगा। अब सोचो, जद्दा के 5 फुल टिकट, जरा कैलकुलेट करो कितने बनते? बहुत बनते। अबे करना ऐसी खामखाई कह देते हो, क्या कर बहुत बनते हैं? कैलकुलेट करो, पता लगेगा। 5 फुल टिकट। जब मैंने कह दिया कि बहुत पैसे होते हैं तो उसका मतलब है बहुत पैसे होते हैं। अबे टोन नीचे रख। कौमी एयरलाइन के स्टाफ की गुफ्तगू ना कर, उसकी जबान में बात ना कर। बहुत पैसे होते हैं। हाँ, ये टोन रखना पूरे इंटरव्यू में, समझे? जद्दा में तो मजबूर थे हम, इसलिए कि शूर से खड़े थे। यहाँ मजबूरी नहीं है, कुट्टस लग जाएगी तुम्हारी, कुट्टस। काफी पैसे होते हैं।
हाँ काफी पैसे होते हैं। आप ससुर के बारे में हाँ हाँ, मैं ससुर के बारे में मैं बताऊं या तुम खुद बताओगे? मुझे क्या पता। टोन नीचे रख। हाँ? टोन नीचे। मुझे आपके ससुर के बारे में क्या पता। हाँ तुम्हें नहीं पता होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। अब सूरत हाल ये चल रही है, सूरत हाल ये चल रही है कि मेरे ससुर जो हैं बेचारे चल नहीं सकते। पूछो क्यों? क्यों? हाँ, उनको बचपन की हर बात याद थी। उनको ये याद नहीं रहा कि पोलियो के टीके भी लगते हैं, टीके। अब वो चल नहीं पा रहे थे, ठीक है। अब अपनी ईमान से बताओ, एस टाइप के ससुर को गोद में उठा के उम्रे पे ले जाना था। एयरलाइन वाले व्हील चेयर देते हैं। अबे चल बे चल, एयरलाइन वाले व्हील चेयर देते हैं, सिर्फ पैसे वाले सेहतमंद मुसाफिरों को। मुना खुलवाना मेरा। अच्छा अब ससुर की सुनो। अब ससुर की क्या प्रॉब्लम थी कि उनको ये बहुत आता था। समझे? ये क्या? ये नंबर 1 कहते हैं स्कूल में, मैं आया सर। अच्छा, ओहो। अब वो बहुत आता था उनको। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको 2 टाइम आया लाउंज में, 2 दफा। वो आपकी गोद में थे? फर्स्ट मेरे गोद में फर्स्ट टाइम ये आया। क्यों पूछो? खौफ से, क्योंकि पहली दफा ट्रैवल कर रहे थे जहाज में। सेकंड टाइम रेगुलर बेसिस पे आया, जो उनके होता ज़्यादा बार बार। अब क्या हुआ, मैंने उनको गोदी में भर के, भैया अल्लाह माफ़ करे, लेके मैं जहाज के अंदर घुस गया। अब देखो इनकी डिसकर्टिसी देखो कौमी एयरलाइन वालों की, कि मैंने ससुर को गोद में उठाया हुआ है, सामने खड़ी है 2 एयर होस्टेलें खड़ी भी देख रही है, मुसलसल टुकुर 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 देख रही है। इतनी उनमें शर्म और तहजीब नहीं थी कि मेरे ससुर को उठा के गोद में रख ली थी। एयर होस्टेस आपके ससुर को गोद में कैसे उठाती? अबे मेरा मुंह ना खुलवाना। जितना अच्छा स्टाफ, जितने अच्छे लोग हमारी एयरलाइन में हैं, हाँ। सारी दुनिया में किसी भी एयरलाइन में इतना अच्छा स्टाफ नहीं हो सकता। पक्की बात है जी। मैं तेरे से अब करने वाला हूँ बदतमीजी, तू ब्रेक ले। क्या लूं? ब्रेक ले, ब्रेक। ब्रेक। क्या बात, हम कहीं बात क्यों फिर रहे हो? अच्छे बात करो बात। अच्छे मुसलमान की पहचान है हाँ गुस्से से परहेज हाँ। और अपने मेजबान के साथ तहजीब से पेश आना। अच्छा ये है, जी। पक्की बात है ना? जी। यही है ना? अबे मुसलमान हैं मगर बात बुरे, क्या कर लेगा तू? आप सुधर नहीं सकते, बोलिए। ये किस लहजे में बात कर रहे हो? किस तरह की बदतमीजी मेहमानों से कर रहे हो भाई तुम? आप किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे हमने उम्रा किया है। मैंने भी किया उम्रा। अरे हमने अपने पैसों से किया है, तुम्हारी तरह हुकूमत की चमचागिरी में नहीं किया है। फरमाइए। हाँ ये टोन रखियो, यही पूरे इंटरव्यू में यही टोन चाहिए मुझे तेरा, समझे? फरमाइए। ये कौमी एयरलाइन के स्टाफ वाली टोन नहीं चाहिए मुझे। अब क्या हुआ कि जहाज के अंदर बैठ गए, पेटियां कस ली। मैंने एयर होस्टल को बुलाया, मैंने कहा यहाँ को आइयो। और मैंने कहा भाई एक बात सुनो। कैसे बुलाया? किस तरीके से बुलाया? यहाँ को आइयो। ये तहजीब है कोई बुलाने की? अबे मेरी मर्जी, मैंने टिकट लिया पूरा, कोई रिबेटेड टिकट लिया था क्या? अब मैंने एयर होस्टल को बुलाया, मैं यहाँ को आइयो के लिए, क्या बात है? मैंने कहा भाई देखो मेरे ससुर को है गुसल खाने जाने की लत। वो चल नहीं सकते। वो चल नहीं सकते, उनकी हालत खराब, पोलियो। अब गुसल खाने जाने की लत है, या तो इनकी सीट जो है गुसल खाने के एतराफ़ में नज़दीक में कर दो, या फिर इनको कमोड के ऊपर बिठा दो। चले नहीं, वो तो नहीं हो सकता। जो सीट तुम्हारी अलाट करी है ना, वहीं पे बैठना पड़ेगा। अबे ले, मेरे तो पहले तो ज़मीन निकल गई। मैंने निकाला कैलकुलेटर, मैंने किया कैलकुलेट। अबे मैंने कहा 4 घंटे की फ्लाइट में इनको 12 दफ़ा गोद में उठा के ले जाना पड़ेगा, समझ गए? हाँ मैंने क्या करा, मैंने ये किया कि वहाँ से 5-7 तकिए लिए अपने, और 5-7 मुसाफिरों के तकिए लेके मैंने दिए ससुर को। मैंने कहा लो भाई इसके पैम्पर बना लो। कहने लगे साले एंटी मुस्लिम। लो भैया हमारा फड्डा हो गया एक अजीब किस्म का। खैर अब मैंने उनको ससुर को उठाया। अबे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ओ भाई, ओ मियाँ सुन रहे हो ना? बहुत दिलचस्प किस्सा है। अब क्या हुआ, मैंने ससुर को गोद में उठाया और मैं ले जाने लगा तो एयर होस्टल से मैं ज़रा सा कंधा टकराया। मैंने कहा भाई देखो अपना ये जो कंधा है ना, इसको ज़रा दूर रखना, मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। एकदम तुनक गई भाई, तुनक के एकदम मुड़ी और मुझसे कहने लगी कि मैं तेरी वजह से जो है वज़न तो कम करने से रही, तू अपने मोंडे छोटे करवा। इस किस्म की बदतमीजी की है हमारे साथ। वो जो नए 777 हैं, अबे चल चल, मुझे ज़्यादा तहजीब सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जगह कम है। हाँ पता है मुझे, पता है। अपनी बात करो, छोड़ो, तहजीब ना सिखाओ मुझे। तो आपने क्यों कंधा लगाया उसको? आप अपना कंधा हटा लेते। मैंने कंधा लगाया, मैंने कंधा लगाया।
बातें कर रहे हो? अबे ससुर को गोद में उठा उठा के ले जाके मेरे तो हाथ रह गए, और वो एयर हॉस्टल की वजह से मेरा मोढ़ा रह गया। वहाँ क्या हुआ? हाँ वही बता रहा हूँ। अब क्या हुआ भाई कि जब हम लोग चले जद्दा से बाय रोड यानी बाय बस, और घूमते घूमते सफ़र करते करते पहुँचे कहाँ, मदीने। अब मदीने में किसी ने भैया वहाँ पाकिस्तान हाउस के अंदर हमारे लिए 2 कमरे रखवा दिए। अब जब हम काउंटर पे पहुंचा मैंने कहा लो भाई हमारे कमरे दो, तो कहने लगे भाई वो कमरे तो आपको नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों? कहने लगे 2 उसमें सरकारी ठहरे हुए और उनकी फैमिली ठहरी हुई है। समझ में आई बात? मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई कौन सरकारी ठहरे हुए? कहने लगे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ? अबे नून के होते तो वहीं पे हाथापाई हो जाती। काफ के थे इसलिए मैं खुद चुप हो गया। अब वहाँ से निकले, अब चल रहे हैं भाई। अब पूरे मदीने में होटल ढूंढ। अब पोजीशन मेरी क्या चल रही है? पोजीशन ये चल रही है, उल्टे हाथ में मेरे सूटकेस, सीधे कंधे पे चढ़ा हुआ है मेरा ससुर। समझ में आई बात? और एक यहाँ पर एक गठरी सी छोटी सी है। अब चलते चलते ऊँट की तरह से गर्दन यूँ मोड़ के मेरे कान में ले गया। मुझसे कहने लगे बेटा आबे जमजम के 2 कनस्तर ले लो। मैंने कहा ये मैं आबे जमजम का कनस्तर ले लूँ, तुझे नीचे फेंकूँ या ये मैं इसको सूटकेस को फेंकूँ? तो चिल्ला के बैठ जाए, कहने लगे बिटिया ससुर से बदतमीजी कर रहे हैं। आपका रोज़ा था? किसका? आपका? हाँ मेरा रोज़ा था, मेरी बीवी का भी रोज़ा था, मेरे ससुर का, और हाँ नहीं ससुर का रोज़ा नहीं था, इसलिए को कह रहे थे मैं हालत सफर में हूँ। अच्छा, तो फिर होटल वगैरह मिला कोई आपको? हाँ भाई और होटल मिला। अब भाई होटल में पहुँचे, अब देखो ससुर जैसे ही होटल के काउंटर पे हम पहुँचे, ससुर बंदरों की तरह से फुदक के उचक के मेरे कंधे से सीधा घुस गए। कहाँ पे? गुस्लखाने। हाँ, और यूँ गए और यूँ वापस आ गए। पूछो क्यों? क्यों? उस पर लिखा हुआ था ओनली फॉर लेडीज। है। हाँ, फिर वो दूसरे कमरे में गए। खैर साहब, बाकी जो क़यामत गुजर गई होगी आप पर? अरे भैया क़यामत से भी बड़ी मुश्किल चीज़ गुजरी थी। यहाँ से जाने से पहले हम गाते थे मेरे आका बुला लो मदीने मुझे, मेरे आका बुला ले मदीने मुझे। अब वहाँ मदीने में पहुँच के हम गा रहे हैं बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। अब सोचो हम कितनी मुश्किल में होंगे। फिर आपने उम्रा अदा किया? अबे तो और काय के लिए गए थे भाई? उम्रे के लिए गए थे ना। अच्छा अब क्या हुआ, उम्रा हो गया ख़त्म, अब जद्दा आ गए वापस? अब हाँ जद्दा आ गए। अब जद्दा आ गए। अब जद्दा में शुरू करी इन लोगों ने शॉपिंग। किसने? मेरी बीवी ने और मेरे ससुर ने। अल्लाह माफ़ करे, उल्टे हाथ में मेरे सूटकेस है और खुद इधर लदा हुआ है, और मुझसे कह रहे हैं 20 किलो खजूर ले लो, और 20 किलो खजूर ले ली। मैं तो तब गया, मैंने कहा अबे ये बताओ ये खाओगे या उठाओगे? तो चिल्लाए, कहने लगे बिटिया ससुर से बदतमीजी कर रहे हैं। वापसी का बताइए ना, मेन प्रॉब्लम तो तुझे बड़ा वापसी मजा का। आ रहा है ना मेरे किस्से में, एंजॉयमेंट हो रही है ना। नहीं सारा प्रॉब्लम हमारी तो जान पे बन गई और तुझे एंजॉयमेंट लगा हुआ उम्रा है। अदा करने वाले बड़े की मजे वापसी। लेता है भाई तू मेहमानों से, बोलता हुआ तो। अच्छा खैर सुनो, अब वापसी का प्रॉब्लम सुनो। असल जो पंच लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है, पंच लाइन यहाँ। अब क्या हुआ, ईद के दूसरे दिन गालिबन अब हम पहुँचे जद्दा एयरपोर्ट। अब पोजीशन क्या है मेरी? उल्टे हाथ में सूटकेस है। जरा दिमाग में इसका फ्रेम बनाना, एक फिल्म बनाना, चलाना, देखना। अब उल्टे हाथ में मेरे सूटकेस, सीधे हाथ पे कंधे पे लदा हुआ कौन? ससुर। अब यहाँ एक बांधा हुआ है डंडा मेरे, 5 किलो का जो है ना वो आबे जमजम का कनस्तर यहाँ लगा हुआ है, 5 कनस्तर 5 का यहाँ लगा हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। और ख़ुद 70 केजी का और 10-10 केजी की दोनों हाथों में लिए हुए खजूर। मेरा तो दिमाग फिर गया, और मेरी तो हट गई जब मुझसे कहने लगे इस पोजीशन में, कहने लगे बेटा जल्दी चलो कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया कि तमाम सामान को और ससुर को फेंक दिया जद्दे एयरपोर्ट पे। ऊपर से फेंक दिया आपने? और क्या करता, जब फेंक दिया मैंने। वो अब ससुर की हट गई, उन्होंने सुनाना शुरू की मुझे। क्या कहा ससुर ने? ब्रेक लो बताता हूँ। नहीं बताया ना ससुर ने क्या? अबे पागल हो, ब्रेक लो। नहीं क्या कहा ससुर? खुल के बताऊंगा, ब्रेक ले लो। 1-2 चीज बता दें। नहीं अल्लाह माफ करे, ब्रेक लो बताता हूँ, क्लियर बताऊँ, लिख के दे दूँगा। आप लोग इश्तार देखें। ये उम्रे से आ रहे हैं आप लोग। आपके ससुर की ज़बान तो आपसे ज़्यादा ख़राब है। अबे देखो मेरी शराफत देखो,
इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी मैंने सुसर को रखा ट्रॉली पे। गलती मेरी थी, मैं मान रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, टीवी पे कह रहा हूँ, मेरी गलती थी। अब होना ये चाहिए था कि मैं पहले रखता सूटकेस ट्रॉली पे और फिर रखता सुसर को, यही था ना। अब हो गई चूक मुझसे, टेंशन में था। मैंने क्या करा, पहले रखा सुसर को, उसके ऊपर मैंने रखा सूटकेस, उसके ऊपर रखा मैंने जमजम का कनस्तर, उसके ऊपर रख दी मैंने खजूर। सुसर की नीचे से एक आवाज़ आई, तेरी आदत नहीं बदलेगी भाई। अरे खैर साहब, अब मैं क्या हुआ कि वहाँ पर मैं चला, उनको धक्का देते हुए मैं ले चला। धक्का देते हुए जैसे ही मैं लाया हूँ, अब यहाँ से असल सीन शुरू हो रहा है भाई। अब आप कहेंगे हमारी सीटें कन्फर्म थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब रश कितना था? बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, अल्लाह तौबा, बहुत रश था। सिक्योरिटी वाले, अरबी सिक्योरिटी वाले वहाँ पर घूम रहे थे। अब वो अरबी में पता नहीं गालियाँ दे रहे थे या पाकिस्तानियों की तारीफ कर रहे थे, भाई हमारी समझ में तो नहीं आया, लेकिन साहब मुसलसल बोले जा रहे थे। तो आपकी तो बुकिंग कंफर्म थी। अरे वही तो बता रहा हूँ, असल सीन तो यहाँ से शुरू होने वाला है। बुकिंग थी कन्फर्म, एक लंबी लगी हुई थी लाइन, जम्मे गफीर था एक लंबा। अब ऐसे में क्या हुआ, मेरी सास को पड़ा एक धक्का और सास मुड़ी और उन्होंने जोर से मारा एक धक्का। हो गया भैया। अब यहाँ बैठी हुई है मेरी बीवी, अचानक मेरी बीवी को पीछे से पड़ा एक धक्का, वो खड़ी हुई तुनक के और उसने मारा एक नारा, और एक आदमी जो गुजर रहा था जिसका बेचारे का कोई कसूर नहीं था, उसको दिया जोर से धक्का। अब वो जो आदमी को धक्का दिया वो चला, फिल्म बनाओ इसकी। अब वो धक्का, ये धक्का पड़ा, ये आदमी जा रहे हैं और कहाँ पहुंचा, पहुंचा मेरे सुसर की ट्रॉली पे। उससे जाके दाएं दिल से टकराया, ट्रॉली चली। अब ट्रॉली चल के जाके टकराई, वो ऑटोमेटिक जो नहीं वो सीढ़ियाँ ऊपर चलती हैं, उससे जाके धड़ करके टकराई। सुसर औंधे मुँह उसके ऊपर सीढ़ियों पे गिरे, खजूर का पैकेट उनके ऊपर गिरा, खजूर का पैकेट फट गया, सारी खजूरें बिखर गई, और जो है सुसर आराम आराम से ऊपर जा रहे और खाली खजूरें जो है वो सीढ़ियों के ऊपर यूँ चल रही हैं। ये हुआ। तो एयरलाइन वाला कोई नजर नहीं आया? अबे कोई नजर नहीं आया। अब पूछो वो कहाँ गए थे? कोई एयरलाइन वाला नहीं था? कोई भी नहीं था, एक भी नजर नहीं आया? एक भी नजर नहीं आया। एक नजर आया बड़ी मुश्किल से, कोई 1-1.5 घंटे के बाद, लेकिन वो इस तरह नजर आया कि उससे बात नहीं हो सकती। वो क्या? हाँ, वो इसलिए कि 2500 आदमी, अल्लाह माफ करे, उसको कंधे के ऊपर, हाथों के ऊपर यूं उठा के एयरपोर्ट से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे चलो चलो बाहर चलो, चलो चलो बाहर चलो। अरे भाई, और वो जो है ना कुछ कहे जा रहा था वो एयरलाइन वाला, मतलब एक जुलूस की शक्ल में उसको बाहर ले जाने की। यस। तो वो क्या कह रहा था? उसके लिए ब्रेक लो। क्यों? ब्रेक लो फिर बताऊंगा। बताएं ना आप। बता रहा हूँ ना, ब्रेक लो, मैं बता दूंगा। ब्रेकअप नहीं ले सकता? नहीं ले सकते। खैर छोड़ो। अच्छा आप सुसर की सुनो। सुसर को तो माहौल मिल गया ना, सुसर के आगे मजे। अब ऑटोमेटिक सीढ़ियों के ऊपर चड्डी खा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर यूँ नीचे आते हैं, फुदक के दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गए। और 1 मिनट छींक आ रही है, और खजूरें चल रही हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, लो भाई सुबह हो गई। अब सुबह हो गई, अब 8-9 घंटे इंतज़ार कर करके कोई 2,500-3 हज़ार पैसेंजर जो हैं खुदा खुदा करके लाउंज में दाखिल हो गए। हमने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है। डिपार्चर लाउंज में? हाँ डिपार्चर। तो और कौन से लाउंज में जाएंगे भाई? अराइवल में जाएंगे? 20 मिनट टोका करो यार। अब डिपार्चर लाउंज में पहुँच गए 2,500 आदमी। अब वहाँ पहुँचे थे एक अजीब सीन, जहाज नहीं है। क्या नहीं है? जहाज नहीं है। अब घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे बाद नजर आई एक चील। सारे एयरपोर्ट में मुसाफिर चिल्लाए, आ गया आ गया आ गया आ गया। जब गौर से देखो तो वो एक औकात था, यूं ही आ रहा था। हमने कहा भाई इसी पे भिजवा दो, इसी पे भिजवा दो। अब क्या हुआ भैया, जाके उसको पकड़ा एयरलाइन के आदमी को। हमने कहा भाई किधर है तेरी वो एयरबस? कहने लगा हम हैं बेबस। लो भाई इंतज़ार कर करके, न नाश्ता न खाना न पानी। आबे जमजम जो सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान लाने के लिए लेकर आए थे, वो पी पी के तो गुजारा किया।
अब वहाँ पर जद्दा में पहली दफ़ा एक खातून को जो जिनका ताल्लुक कौमी एयरलाइन से था बगैर दुपट्टे में क्या है रोते हुए देखा हमने। क्यों? इसलिए कि उनका दुपट्टा पैसेंजरों ने नोच के निकाल के एक कौमी एयरलाइन के अफसर को कुर्सी से बांध दिया था, कस के बांध दिया था साले को। और 2500 मुसाफिर हर 5 मिनट जाके उसके कल्ले नोचते थे और कहते थे किधर है तेरा जंबो, किधर है तेरी एयरबस, बोला। ये था। तो उसने बोला नहीं कुछ? उसके मुंह पे टेप लगी हुई थी, साले के बोलता जूता नहीं मारता कोई 3000 आदमी मिलके। तो जहाज नहीं आया तो उनका क्या कसूर था? अबे सारा कसूर उनका ये। खैर साहब, अब खुदा खुदा करके जहाज पहुंच गया। हमने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। अब क्या हुआ, भगदड़ी मची। वो डिपार्चर के गेट के ऊपर 2 जाके कौमी एयरलाइन के स्टाफ खड़ा हो गया। किसी का बैज हटा हुआ, किसी की टाई ढीली हुई, खैर बैठ खड़े हो गए। अब ऐलान क्या कर रहे हैं? ऐलान कर रहे हैं कि बुजुर्ग मुसाफिर पहले जाएं। अब वहाँ जहाज के इंतज़ार करते 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 मुसाफिर वैसे बुजुर्ग हो गए थे, सारे लोगों ने पटा मचा दी, इकट्ठे गेट पे हो गए हमलावर। इतने में आ गए शोरते और उन्होंने एक लफ्ज़ का खल्ली वल्ली, और उन्होंने निकाली एक बेत और सबको सीधी लाइन में लगाया। खैर साहब, अब पहुँच गए जहाज के अंदर। अब क्या है भाई, फ्री सीटिंग, कोई नंबर नहीं? कोई नंबर नहीं, फ्री सीटिंग। अब क्या हुआ, मेरी सास जाके बैठी तो एक बुजुर्ग आके उनके ऊपर बैठ गए। तो वो लोगों ने कहा है बेशरम, शर्म नहीं आती है? तो कहने लगे फ्री सीटिंग है। पूरे जहाज ने बुरा माना सिवाय मेरी सास के। अब पूछो क्या हुआ? टेक ऑफ हुआ, कराची पहुंचा दिया। जाना लाहौर था, कराची पहुंचा दिया। हमने तो हमने कहा बे जाना लाहौर है, कराची क्यों पहुंचा दिया? क्या कह रहे हैं, मस्ती देखो। कह रहे लाहौर में धुंध है। अच्छा, हमने कहा भाई चलो धुंध होगी। अब क्या हुआ, इन्होंने सर्विस की नाश्ते की। एक पता नहीं, मेरा ख्याल है फ्रीज़र में से इन्होंने नोच नोच के चिकन निकाली होगी, और उसी चिकन में से खींच खींच के इन्होंने एक ठंडा अंडा निकाला। उसको शायद चप्पल मार के तोड़ तोड़ के उसको चपटा कर करके फैला दिया और उसमें घुसेड़ दी एक हरी मिर्च। कहने लगे ये क्या है भाई? कहने लगे ब्रेकफास्ट। ऑमलेट लाहौर से बनकर आया हो? अरे कहीं से भी बन के आया हो भाई। अब क्या हुआ, जैसी आमलेट को तोड़ा तो ऐंठ के यूं खड़ा हो गया आमलेट। ऐसा लगा जैसे कह रहा हो अबे तुझे तमीज नहीं है। इस किस्म का आमलेट दिया था। इतने मुसाफिरों का ख्याल रखना, आप सोचिए, जंबो भरा हुआ है, 475 मुसाफिर, 3-4 लड़कियां, बेचारी वो आपकी बेटियों की उम्र की, वो खिदमत कर रही हैं। अगर एक गलती से ऑमलेट ठंडा मिल गया तो इसमें क्या है? इसमें साले मैं तुझे पहचान गया, तू एयरलाइन का आदमी है। तू बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। तू बाहर आ, बाहर आ, तू बाहर आ। इनका गुस्सा बजा भी है। अबे बाहर आ। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। इनके दुख में शामिल। हंसेगा? बाहर आ तू। अच्छा रहने दे। खुदा हाफिज।